भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल फिर से बेनकाब हो गया है। हर दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा है कि बगैर सबूतों के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। भारत का वतीरा यही रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। इसके बाद हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ट्वीट्स का आगाज कर दिया। वाक़े के 30 मिनट से 60 मिनट में बीजेपी लीडर और इनके जेपी नड्डा और अमित शाह ने ट्वीट्स कर दिए। वाक़े के 1 से 3 घंटों बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक की जाती हैं, जिस पर आरएसएस के ट्रोल अकाउंट्स मास रीट्वीट करते हैं। हैरानकुन तौर पर पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ही ट्वीट किए जाते हैं। टॉप ट्रेंड बन जाता है, जिसमें जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट्स किए जाते हैं। वाक़े के 1 घंटे बाद मेजर गोएंडा जैसे फौजी अकाउंट्स रद्दअमल देते हैं। पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का भौंडा वतीरा है। भारतीय मीडिया शवाहिद के बगैर ऐसे हमलों को पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल करता आया है। हकीकत में ये इल्ज़ामात पहले से तैयार किए जा चुके होते हैं, जिन्हें पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में इस्तेमाल किया जाता है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, मगर भारत इसे हमेशा मुसलमानों और पाकिस्तान से जोड़ता है। दिफाई माहिरीन ने पहलगाम वाक़े पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय मीडिया ने पहलगाम ड्रामे में हलाक होने वाले 27 अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखाईं। भारतीय रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने ऐन नाम निहाद हमले के वक्त ही पाकिस्तान को सजा देने की ट्वीट क्यों करना शुरू कर दी। भारत को दुनिया को सबूत का एक टुकड़ा भी दिखाने की जहमत ना हुई जो इस नाम निहाद हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने को साबित कर सके। गोदी मीडिया बगैर सबूतों और ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं कर सकता। बैनुल-अक़वामी सतह पर हजीमत से बचने के लिए भारतीय मीडिया अपने झूठ को छुपाने के लिए एक नया झूठ सामने लाएगा। पहलगाम LOC से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर है और भारत ने कश्मीर में 9 लाख फौज जमा कर रखी है। मकबूजा कश्मीर में इतनी बड़ी फौज के होते हुए ऐसा हमला कैसे मुमकिन है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि क्या भारत माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से कुछ नहीं सीख पाया। भारत को चाहिए कि इन सवालात के जवाबात दे ताकि दुनिया इनकी मन घड़त कहानियों पर यकीन कर सके। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल फिर से बेनकाब हो रहा है। हर दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा है कि बगैर सबूतों के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। यही भारत का वतीरा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। इस हमले के बाद 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ट्वीट्स का आगाज कर दिया। वाक़े के 30 मिनट से 60 मिनट में बीजेपी लीडर जेपी नड्डा और अमित शाह ने ट्वीट्स करने शुरू कर दिए। वाक़े के 1 से 3 घंटों बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की जाती हैं, जिस पर आरएसएस के ट्रोल अकाउंट्स मास रीट्वीट करते हैं। हैरानकुन तौर पर पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ही ट्वीट किए जाते हैं, जो कि टॉप ट्रेंड बन जाता है, जिसमें जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट्स किए जाते हैं। वाक़े के 1 घंटे बाद मेजर गो एंड जैसे फौजी अकाउंट्स रद्दअमल देते हैं। पुरानी वीडियोज़ की दोबारा से रीट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन्हें जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का भौंडा वतीरा है। भारतीय मीडिया शवाहिद के बगैर ऐसे हमलों को पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल करता आया है। हकीकत में ये इल्ज़ामात पहले से तैयार किए जा चुके होते हैं, जिन्हें पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में इस्तेमाल किया जाता है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, मगर भारत इसे हमेशा मुसलमानों और पाकिस्तान से जोड़ता आया है। दिफाई माहिरीन ने पहलगाम वाक़े पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय मीडिया ने पहलगाम ड्रामे में हलाक होने वाले 27 अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखाईं। भारतीय रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने ऐन नाम निहाद हमले के वक्त ही पाकिस्तान को सजा देने की ट्वीट करना क्यों शुरू कर दी। भारत दुनिया को सबूत का एक टुकड़ा भी दिखाने में नाकाम रहा जो इस नाम निहाद हमले में पाकिस्तान के
मुलव्विस होने के सबूत दे सके। गोदी मीडिया बगैर सबूतों और ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं कर सकता। बैनुल-अक़वामी सतह पर हज़ीमत से बचने के लिए भारतीय मीडिया अपने झूठ को छुपाने के लिए एक नया झूठ सामने लाएगा। पहलगाम LOC से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर है और भारत ने कश्मीर में 9 लाख फौज जमा कर रखी है। मकबूजा कश्मीर में इतनी बड़ी फौज के होते हुए ऐसा हमला कैसे मुमकिन हुआ? दिफाई माहिरीन ने सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि क्या भारत माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से कुछ नहीं सीखा? भारत को चाहिए कि इन सवालात के जवाब दे ताकि दुनिया इनकी मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन कर सके। बेनकाब हो गया है। हर दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा है कि बगैर सबूतों के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। भारत का वतीरा बन चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। इसके बाद हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स से ट्वीट्स का आगाज कर दिया। जराये के मुताबिक वाक़े के 30 मिनट से 60 मिनट में बीजेपी लीडरान JP नड्डा और अमित शाह ने ट्वीट्स कर दिए। वाक़े के 1 से 3 घंटों बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की जाती हैं, जिस पर RSS के ट्रोल अकाउंट्स मैस रीट्वीट करते हैं। हैरान कुन तौर पर पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर्स की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट टॉप ट्रेंड बन जाते हैं, जिसमें जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट किए जाते हैं। वाक़े के 1 घंटे के बाद मेजर गोयंडा जैसे फौजी अकाउंट्स रद्दमल देते हुए दिखाई देते हैं। पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का भोंडा वतीरा है। भारतीय मीडिया शवाहिद के बगैर ऐसे हमलों को पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल करता आया है। हकीकत में ये इल्ज़ामात पहले से तैयार किए जा चुके होते हैं, जिन्हें पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में इस्तेमाल किया जाता है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, मगर भारत इसे हमेशा मुसलमानों और पाकिस्तान से जोड़ता है। दिफाई माहिरीन ने पहलगाम वाक़े पर संजीदा सवाल भी उठा दिए हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक उनका कहना है कि भारतीय मीडिया ने पहलगाम ड्रामे में हलाक होने वाले 27 अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखाई। भारतीय रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने ऐन नाम नहायत हमले के वक्त ही पाकिस्तान को सजा देने की ट्वीट करना क्यों शुरू कर दी। भारत दुनिया को सबूत का एक टुकड़ा भी दिखाए जो इस नाम नहायत हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने को साबित कर सके। गोदी मीडिया बगैर सबूतों और ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं कर सकता। बैनुल-अक़वामी सतह पर हज़ीमत से बचने के लिए भारतीय मीडिया अपने झूठ को छुपाने के लिए एक नया झूठ सामने लेकर आएगा। पहलगाम LOC से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और भारत ने कश्मीर में 9 लाख फौज जमा कर रखी है। मकबूजा कश्मीर में इतनी बड़ी फौज के होते हुए ऐसा हमला कैसे मुमकिन हुआ? दिफाई माहिरीन के मुताबिक क्या भारत माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से कुछ नहीं सीख सका? भारत को चाहिए कि इन सवालात के जवाब दे ताकि दुनिया इनके मनगढ़ंत कहानियों पर थोड़ा सा तो यकीन कर सके। आगाह करते चलेंगे, भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल फिर बेनकाब हो गया। हर दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा है कि बगैर सबूतों के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दो, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। भारत का वतीरा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ट्वीट्स का आगाज कर दिया। वाक़े के 30 मिनट से 60 मिनट में बीजेपी लीडरान JP नड्डा और अमित शाह ने ट्वीट्स कर दिए। वाक़े के 1 से 3 घंटों बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की जाती हैं, जिस पर RSS के ट्रोल अकाउंट्स मास रीट्वीट करते हैं। हैरान कुन तौर पर पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर्स की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट टॉप ट्रेंड बन जाता है, जिसमें जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट्स किए जाते हैं। वाक़े के 1 घंटे के बाद मेजर गोविंदा जैसे फौजी अकाउंट्स रद्द-ए-अमल देते हैं। पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का भोंडा वतीरा है। भारतीय मीडिया शवाहिद के बगैर ऐसे हमलों को पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल करता आया है। हकीकत में ये इल्ज़ामात पहले से तैयार किए जा चुके होते हैं, जिन्हें पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में इस्तेमाल किया जाता है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, मगर भारत इसे हमेशा मुसलमानों और पाकिस्तान से जोड़ता है। दिफाई माहिरीन ने पहलगाम वाक़े पर संजीदा सवालात उठा दिए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय मीडिया ने पहलगाम ड्रामे में हलाक होने वाले 27 अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखाईं। भारतीय राज से जुड़े अकाउंट्स ने ऐन नाम नेहाद हमले के वक्त ही पाकिस्तान को सजा देने की ट्वीट करना क्यों शुरू कर दी। भारत दुनिया को सबूत का एक टुकड़ा भी दिखाए जो इस नाम नेहाद हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने को साबित करे। गोदी मीडिया बगैर सबूतों और ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं कर सकता।
बैनुल-अक़वामी सतह पर हज़ीमत से बचने के लिए भारतीय मीडिया अपने झूठ को छुपाने के लिए एक नया झूठ सामने लाएगा। पहलगाम LOC से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर है और भारत ने कश्मीर में 9 लाख फौज जमा कर रखी है। मकबूजा कश्मीर में इतनी बड़ी फौज के होते हुए ऐसा हमला कैसे मुमकिन है? दिफाई माहिरीन का कहना है कि क्या भारत माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से कुछ नहीं सीखा? भारत को चाहिए कि इन सवालात के जवाब दे ताकि दुनिया इनकी मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन कर सके। आगाह करते चलेंगे, भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडे पर मबनी खेल फिर बेनकाब हो गया। हर दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा है कि बगैर सबूतों के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। भारत का वतीरा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी राज से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया।